बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माजिद खान ऑटो EFI ट्रेनिंग में खुश आमदीद। प्यारे भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदरुस्ती दे और ढेर सारी खुशियाँ दे और आप खुशियाँ बांटने का ज़रिया बने। प्यारे भाई पिछले दिनों मैंने PCM फ्लैशर की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं रीड करना बता रहा था। तो बाद में मैंने कहा था कि मैं आपको राइड करने का तरीका बताऊंगा। अब मैंने वो वीडियो तो डाल दी, लेकिन अब कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही नहीं है कि ये PCM फ्लैशर कहते किसको। अब देखें, बात ये है कि जो तो इस काम को समझते हैं उनके लिए तो ये काम कुछ नहीं है। जिनको इस काम का नॉलेज नहीं है भाई, देखें उनको PCM फ्लैशर के बारे में ही नहीं पता। जैसे कि PCM फ्लैशर है, उसके बाद PCM ट्यूनर है, ECU फ्लैशर है, मतलब ऐसे बहुत सारे टूल हैं। मैं अपने उन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो हमारे ECM को रीड राइट करते हैं। मतलब कि ECM को रीड राइट करने का मतलब ये है कि आप कोई सी भी फाइल उठा के अपने दूसरे ECM में बुट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से रीड करके किसी दूसरे अपना ECM में राइट कर सकते हैं उसकी फ़ाइल। तो ये हमारे जो फ़ाइल रीड करता है ये हमारी प्रोसेसर की फ़ाइल को रीड करता है। और आजकल आपको पता है कि जो अक्सर आपको पता होगा कि जो जापानी कंप्यूटर को वो पाकिस्तानी बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मतलब जापानी लेते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनमें फ़ाइल डालते हैं। तो इसी ही PCM ट्यूनर, ECU फ्लैशर और ऐसे कई सारे टूल हैं जिनसे वो राइट करते हैं। तो इसका काम बेसिक ये है कि ये सिर्फ आपके ECM की फ़ाइल को रीड करता है और राइट करता है। और उसके बाद रीड करने के बाद जो भी कोड इसका रिमूव करना हो या ऑन जो है गाड़ी में लगे, आप अपने पास आपके पास फाइल सेफ हो, P0420 जैसे कोड है वो ऑलरेडी आपके पास फाइल सेफ हो और रिमूव की हुई, तो वो इस पर्पल के लिए ये डिवाइस काम आती है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको राइट कैसे करना है। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका तरीका बताता हूँ राइट करने का। सबसे पहले हमने ये लगाई हुई है, डिवाइस लगाई हुई है। ये हमारा ऑन टेबल, हमने ये अपनी केबल बनाई हुई है। तो इसमें से हम कैन लो कैन हाई की वायरें निकाल दी हैं, प्लस इसमें नेगेटिव पॉजिटिव निकाल के हमने आगे OBD ग्रिप बनाया हुआ है। इसमें वैसे PCM जो है बॉक्स भी आता है, PCM बॉक्स पावर बॉक्स है, PCM पावर बॉक्स तो वो भी आता है, वो भी कई लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हमने तो ये केबलें बनाई हुई हैं क्योंकि इसमें हमें कोई डाउट नहीं रहता। उसमें आपको वायरें वगैरह लगानी पड़ती हैं उसके डायग्राम के हिसाब से। तो अक्सर अगर वायर गलत लग जाए तो तब भी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि हमने इसको ये लगा दिया, ये हम ऑन टेबल कर रहे हैं, ये इसको सप्लाई को ऑन करना है। अब करने के बाद कि हमने PCM फ्लैशर में आ जाना है। PCM फ्लैशर में आगे हम ये हमने यहाँ इसको कैंसिल कर देना, ये अपडेट चेक कर रहा है। अब जूँ कि हमने इसमें फाइल राइट करनी है, तो राइट करने के लिए हमने क्या करना है, जैसे कि आपने अगर रीड करनी है तो हमने जाना है ये वाले ऑप्शन में। अगर आपका ऑटो का है तो इसमें आपने आ जाना है। तो रीड का ये दो ऑप्शन है, तो हमने करनी है राइट। तो हमने आ जाना है ये इस वाले ऑप्शन में। ये होंडा का मैं आपको बता रहा हूँ, रिबॉन का, सिटी का, मतलब ये इसी ऑप्शन में हमने इसका काम करना है। तो राइट करना है तो हमने 1 MB की फ़ाइल में आ जाना है। वहाँ आने के बाद हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। ये इसने कहा है कि इग्निशन प्लीज़ टर्न दी इग्निशन स्विच ऑन। इग्निशन स्विच हमारा ऑन है क्योंकि हमने ये डिवाइस लगाई हुई है, वो लगा हुआ है। तो अब देखें कि ये हमारा, इसने हमें बता दिया है कि हमारी ये फ़ाइल है, वर्जन हमारा बता दिया उसने, विन बता दिया, पार्ट नंबर बता दिया, सीरियल नंबर बता दिया, ये उसने फ़ाइल बता दी है कि 1 MB की। अब हमने इसमें 1 MB की फ़ाइल डालनी है। अब हमने राइट करना है। तो राइट करने के लिए हमने ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हमारी जहाँ फ़ाइल पड़ी होगी, आपकी जहाँ भी फ़ाइल पड़ी है आपने सेव की है, आप इसकी फ़ाइल सेव करके वापस आप इसमें फ़ाइल बुट कर सकते हैं। मतलब कोई सी भी गाड़ी की फ़ाइल उठा के, मतलब कि जैसे मैंने कंप्यूटर तैयार करना है, मैंने सिटी का कंप्यूटर तैयार करना है, होंडा सिटी GM का तैयार करना है, कंप्यूटर मैं मार्केट से लूँगा जापानी, वैसा ही। और फाइल मेरे पास ऑलरेडी सेव होनी चाहिए। किसी भी सही गाड़ी की आपके पास फ़ाइल आ जाए, आप सेव कर लें। उसके बाद अब मैंने जैसे कि फ़ाइल सेव की हुई है, इधर मैं आपको बताता हूँ
یہ آ جانا ہے آپ نے یہ XJ آٹو ECM فائل، میں نے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں اس کو میں نے رائٹ کر دینا ہے، یا میں رائٹ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے چیکسم آر کرنٹ کنٹینیو، جی اس کو میں یس کروں گا. وہ سارا کچھ یہ وہی والا آپشن، کرنٹ بیٹری وولٹیج یہ ہونے چاہیے. پلیز ٹرن آف آل الیکٹرک لوڈ بیفور کنٹینیو، پلیز ٹرن اگنیشن آن، یعنی کہ آپ کی ساری چیزیں آپ نے بند کر کے اس کو سوئچ لگا دینا ہے. ہماری ساری چیزیں آلریڈی بند ہیں کیونکہ یہ ہم آن ٹیبل کر رہے ہیں. آن ٹیبل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دن میں نے ریڈ کرنے کا آپ کو گاڑی میں طریقہ بتایا تھا، اس کو میں نے یہاں اوکے کر دینا ہے. اب یہ جو ہے میری فائل جو ہے رائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ اس کو انشاءاللہ یہ رائٹ کرے گا. یہ اب اس کو رائٹ کر رہا ہے، یہ دیکھیں کتنی سپیڈ سے رائٹ کر رہا ہے. ریڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے لیکن رائٹ کرنے میں ہمارا ٹائم نہیں لیتا، کیونکہ ہم نے فائل بنائی نہیں ہوتی. تو الحمدللہ یہ اب رائٹ کر رہا ہے. تو ارے بھائی بہت آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی بتانے والا بندہ ہو تو ماشاءاللہ میری جو بھی ویڈیو ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ویڈیو میں ہر نئی چیز بتاؤں اپنے بھائیوں کے لیے. جو میرے نئے آنے والے دوست ہیں، جو نئے کام کرنے والے ہیں، ان کو نئی سے نئی چیز بتاؤں اور نئے سے نیا کام بتاؤں. وہ کام بتاؤں کہ بھائی جو پیسے لے کے بھی نہیں بتاتے، میں وہ کام بتاتا ہوں. الحمدللہ. تو بھائی آپ لوگوں کی خاص دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. اور میری یہ خواہش ہے کہ یار جتنے بھی میرے جو نئے کام کرنے والے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کام میں ان ہوں اور یہ صدقہ جاریہ بنے اور دعاؤں کا ذریعہ بنے. تو باقی یہ ہے کہ یہ الحمدللہ فائل رائٹ ہو رہی ہے، بڑی سپیڈ سے رائٹ ہو رہی ہے. ریڈ ذرا لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس میں سارا ڈیٹا وہ کرنا ہوتا ہے، تو ریڈ پہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے لیکن رائٹ پہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. تو یہ قریب پہنچ گئی ہے 96 97، یہ قریب پہنچ رہی ہے. یہ ہمارا یہ ہو گیا. اب وہ کہہ رہا ہے کمپلیٹ سکسیسفل، پلیز ٹرن اگنیشن سوئچ آف. آپ نے اس کو سپلائی کو بند کر دینا ہے. یہ میں نے بند کر دیا. یہاں میں نے اس کو اوکے کرنا ہے اور پھر اس کو اوکے کر دینا ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری فائل رائٹ کرنے کا طریقہ ہے. یہ فائل ہماری رائٹ ہو گئی ہے. تو پیارے بھائی اگر یہ میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ماجد خان آٹو EFI ٹریننگ میں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.